ओम शांति। आज हम सुनेंगे आँखों को कैसे हम पवित्र बनाएंगे, क्रिमिनल आई को सिविलाइज्ड कैसे बनाएंगे। अगर आप आँखों को पूरी तरह से पवित्र बनाना चाहते हैं, 5 विकार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं, पाप कर्म से बचना चाहते हैं और माया पर पूरी तरह से विजय पाना चाहते हैं, यह बहुत सुंदर वीडियो है। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाबा ने आज मुरली में कहा है क्रिमिनल आई को सिविलाइज्ड भी बनाओ। बाबा मुरली में बार बार कहते हैं ये आंखें बड़ा धोखा देती है। आज भी बाबा ने मुरली में ये कहा है, आप जरूर सुनते होंगे। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे आँख है क्या और आँखों के माध्यम से कैसे हम देखते हैं और सोचते हैं। यही पहले हम जानेंगे। आँख एक कैमरा की लेंस की तरह है। जैसे हम कैमरा में फ़ोटो शूट करते हैं, पहले हम देखते हैं, फिर क्लिक करते हैं, फिर फ़ोटो शूट हो जाता है। इसी तरह आँख एक चश्मा की तरह है। जैसे हम काला चश्मा पहनेंगे तो सब कुछ काला दिखाई पड़ेगा और लाल चश्मा पहनेंगे। आँख एक चश्मा की तरह है। जैसे हम काला चश्मा पहनेंगे सब कुछ काला ही दिखाई पड़ेगा, लाल चश्मा पहनेंगे तो सब कुछ लाल ही दिखाई पड़ेगा। इसी तरह आँख भी एक चश्मा की तरह है। आँख जो है वो 5 इंद्रियों में आती है। जैसे आँख, कान, नाक, कान, मुख, हाथ। इसमें ज़्यादा धोखा देने वाले जो इंद्रियां हैं वो है आँखें हैं। बाबा मुरली में कहते हैं इसमें मुख्य राजा ये है आँखें हैं। और आँख पर कंट्रोल किया तो और सब जो 4 इंद्रिया जो कंट्रोल है ये अपने आप सहज कंट्रोल हो जाएगा। आँखों के माध्यम से वो 5 विकार व्यवहार करते। बाबा ने भी आज मुरली में कहा है। जैसे देखिए किसी के हम शरीर को देख लिया तो फिर हम आकर्षित हो जाते किसी का नाम रूप को देखकर। बाबा कहते जैसे नाम रूप को बीमारी को हम खत्म करना है। इसमें क्या होता है, ये बहुत सुंदर है, ये गोरे है, ये बहुत अच्छे है, ये सब सोचते हैं। इसमें क्या हो जाता है, काम विकार वार कर देता है। ये काम की भावनाएं आ जाते हैं देखने से ही। दूसरी बात है, आँखों से हम जो देखते हैं ये व्यक्ति मुझे गाली दिया है और इसी व्यक्ति ने मेरा बेइज्जती की थी और मुझे थप्पड़ लगाया था, फिर क्या हो गया, क्रोध आ गया देखने से ही। देखिए फिर हम क्या करते, तुरंत उन पर क्रोध कर देते, यानी क्रोध भी बाहर कर देते हैं। तीसरी बात, आँखों से जब हम देख लेते हैं यह बहुत सुंदर भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है, फिर क्या हो जाता है, मन में लालच आ जाता है। फिर हम कभी कभी क्या करते हैं, चुरा के खा लेते हैं या हम बिना पूछे ही उस सामान को ले जाते हैं, फिर हम खा लेते हैं। ऐसे बहुत की आदत है। बाबा ने बहुत बार मुरली में भी कहा है। इसी प्रकार किसी के हम घर में गए हैं या कुछ सामान देखे हैं, बहुत धन है या उनके पास क्या है, जेवर है, गोल्ड सिल्वर बहुत कुछ है, उसको हम सामान को कैसे हम चुरा के ले जाएंगे। कभी कभी मन में संकल्प आता है, कोई लोग ऐसे भी चुरा कर ले जाते हैं। ये सब लोभ के वश हो जाता है। यानी आंखें जब देखते हैं ये सब आता है, काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है। मोह भी इसी तरह है। आँख ने देख लिया मेरा बच्चा, मेरा पति, और उनकी याद आती रहती है। फिर हम मन में सोचते हैं उनसे बात कैसे करें और उनसे मिलें, उनके पास बैठें। ये सब बार बार याद आती है, मोह पार कर देता है। फिर जो 5वां विकार है, फिर जब मैं बड़े बड़े हम सभा में जाते, फिर हम सोचते अगर ये सभा में मुझे भाषण करने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, मेरा नाम बाल हो जाएगा और मैं भी तो बहुत समझदार व्यक्ति हूँ और ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ। इसी प्रकार नाम, मान, शान, पुष्ट उपसन की भी अहंकार आता है। यानी जो ये आँख है ना, इसमें ही ज़्यादा माया बाहर करते हैं। देखिए प्यारे भाई बहन, जो आँख जो है, जो आत्मा जो है ना, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जो ज़्यादा जो पास जो रहने वाले जो इंद्रिया है वो आँख है। आँखों के जो पास जो है ना, जो क्या है, देखिए आत्मा बैठता है, इसलिए ज़्यादा पाप वही करती है। आँखें क्या करते हैं, चलायमान हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये आँखों पर ज़्यादा अटेंशन देना है। अगर आप आँखों को पवित्र बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। आँखें तो जैसे देखिए चश्मा की तरह है, अंदर को हमें बनाना है।
पहले जब तक मन बुद्धि को हम पवित्र नहीं बनाएंगे तब तक आंख भी पवित्र नहीं हो सकती है, क्योंकि आंख एक चश्मा की तरह है। जैसे हम काला चश्मा पहनेंगे तो सब कुछ काला ही दिखाई पड़ेगा, और लाल चश्मा पहनेंगे तो लाल ही दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार मन बुद्धि क्या करते हैं, पहले देखते हैं। बाबा हर रोज कहते हैं ना, बुद्धि रूपी नेत्र को पवित्र बनाओ। बहुत बार ने आपने सुना होगा दिव्य बुद्धि, ये भी एक देखता है। बुद्धि भी एक आंख है। देखिए आंख ने हम तो देख लिया है, लेकिन आंख फिर बंद कर दीजिए, फिर देखिए अंदर बुद्धि सब देखती रहती है ना। इसी तरह इसलिए पहले बाबा कहते हैं बुद्धि को दिव्य बनाओ। बुद्धि रूपी नेत्रों से देखिए, बार बार देखने की कोशिश करिए। ज्ञान की तीसरे नेत्र से देखिए, अलौकिक दृष्टि से देखिए, रूहानी दृष्टि से देखिए, और श्रेष्ठ नज़र से, पवित्र नज़र से देखिए। इस पर भी मैंने एक वीडियो डाल दी है, आप जरूर देखिए। भाई भाई की दृष्टि कैसे हम पक्का करते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, आंखों को पवित्र बनाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, पहले हम क्या करना चाहिए, अंदर को तो साफ तो करना ही पड़ेगा। जब तक मन बुद्धि को साफ नहीं करे तब तक कभी नहीं हो सकता। फिर हम जानेंगे मन बुद्धि है क्या। मन और बुद्धि के माध्यम से कैसे हम देखते हैं, कैसे हम सोचते हैं, और कैसे हम ये सब खेल चलता है। मन में 4 प्रकार के संकल्प चलता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, वेस्ट और नेसेसरी। इसी प्रकार बुद्धि क्या करता है, बुद्धि विचार भी है, और रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, ये डिसीजन भी देता है, और बुद्धि विजुअलाइज करता है, बुद्धि स्टोर करके भी रखता है। पहले मन में जो संकल्प चलता है, पहले मन जो संकल्प करता है, फिर बुद्धि उसको क्या करता है, रियलाइज करता है, विजुअलाइज भी करता है। इसी प्रकार अंदर में खेल चलता है। फिर उसको हम पवित्र कैसे करेंगे, पहले हम क्या करना है, नेगेटिव संकल्प को हम पॉजिटिव में परिवर्तन करेंगे। जब हम किसी के शरीर को देखते हैं तो हम तुरंत यही सोचना चाहिए ये एक पवित्र आत्मा है। भ्रुकुटी की तरफ जरूर देखना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं चित्र को न देख चरित्र को देखिए। चित्र के अंदर जो चैतन्य आत्मा बैठी है उसी चैतन्य आत्मा को देखिए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर तो दिखाई पड़ता है और वो अंदर भी मूर्ति है उसको भी हम देखते हैं। गाड़ी देखते हैं, ड्राइवर देखते हैं, गाड़ी पहले हम दिखाई देता है, फिर हम अंदर जो ड्राइवर है दिखाई नहीं दे पड़ता है। इसलिए हम ये सब अंदर की जो है आत्मा है उसको हम देखना ही पड़ेगा। जैसे मोबाइल सिम है और मोबाइल सेट है, अंदर सिम है, दिखाई पड़ता है नहीं ना, जब हम खोलते हैं तब तो दिखाई पड़ता है। इसी तरह आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, हमें इसी प्रकार सोचना पड़ेगा और भ्रुकुटी की तरफ देख कर ही हम संकल्प करना पड़ेगा, पवित्र संकल्प। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव आत्मा देखो, सांप को नहीं देखो। इसी तरह मन बुद्धि को, आँखों को अगर पवित्र करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, लंबे समय तक बाबा को देखना चाहिए आँखों के माध्यम से, बुद्धि रूपी नेत्र से। और बाबा मुरली में कहते हैं परम धाम की देखिए, सतयुग को देखिए, बाबा मम्मा को देखिए। जब तक ये पवित्र चीज़ें हम देखते रहेंगे तब तक हमारा क्या आँख जो है अपवित्र है तो वो सब निकल जाएगा। सदैव पवित्र चीज़ों को देखते रहिए और कभी भी अपवित्र चीज़ें न देखें। जैसे हम कहते हैं जैसे सोचेंगे ऐसे बनेंगे, इसी प्रकार जैसे हम देखेंगे इसी प्रकार हम सोचेंगे उसी प्रकार बनेंगे। ये आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए पहले हमें क्या करना है, पहले हमें आँखों में जो देख रहे हैं उसको हमें देखने का नजरिया को बदल दीजिए और सोचने का नजरिया को बदल दीजिए और बाबा को लंबे समय तक देखने का प्रयास करें और सदैव पवित्र चीज़ें हम देखते रहें। उसके साथ साथ जो हम गंदी चीज़ें जो देख रहे हैं, जैसे हम फिल्म देख रहे हैं, बाबा ने मुरली में कहते हैं फिल्म देख रहे हैं या हमें कोई सीरियल देख रहे हैं और फेसबुक सोशल मीडिया पर जो गंदे गंदे पिक्चर देख रहे हैं, देहधारी को बहुत सब देखते हैं, ये सब नहीं देखना है। अगर भी ज़रूरत पड़ता है तो देखने का सेवा के लिए बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि से हम देखना है। बाबा को हम बहुत बड़े प्यार से याद करना है। याद करने के साथ साथ हमें जो गंदी चीज़ जो देखते हैं इसको भी छोड़ना है और जो नेगेटिव विचार जो हम कर रहे हैं उसको भी हम परिवर्तन करना है। तभी जा करके हमें इस आत्मा जो है मन बुद्धि को परिवर्तन करने के साथ साथ
आँखों को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। यही है वीडियो। और उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, क्या करना है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है किस प्रकार वीडियो चाहते हैं। और मीठे बाबा प्यारे बाबा को थैंक यू और गुड मॉर्निंग ज़रूर करिए और लिखिए मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, ओम शांति। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू, ओम शांति।